हेलो एवरीवन। हिमाचल प्रदेश में अब अनुबंध व्यवस्था ख़त्म कर अब जॉब ट्रेनी की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार ने ग्रुप ए, बी व सी कैडर में जॉब ट्रेनी की नियुक्ति के लिए एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार के अनुसार पिछले कुछ समय से एक संरचित प्रदर्शन संचालित ढांचे के माध्यम से एक पेशेवर और सुप्रशिक्षित कार्यबल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस पर गहन विचार विमर्श के बाद अब सरकार और उसके संस्थानों के जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने गहन विचार किया है। उसके बाद उन्होंने इस नीति को बनाया है। तो ग्रुप ए, बी व सी कैडर में जॉब ट्रेनी की नियुक्ति के लिए जो नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, उस योजना का सबसे पहले आप मकसद देखिए। इस योजना को लागू करने का मतलब कांग्रेस सरकार का मकसद क्या है। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य एक पारदर्शी योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया को संस्थागत बनाना और एक संरचित और प्रदर्शन संचालित ढांचे के माध्यम से एक पेशेवर सुप्रशिक्षित कार्यबल के विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को एक समेकित निश्चित राशि पर ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होगा। जो ट्रेनी होगा उसको व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होगा, जिससे वे सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल अभिविन्यास विकसित कर सकेंगे। जो ट्रेनी होंगे वो मतलब अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले सकेंगे गवर्नमेंट जॉब में जॉब करके। इस सुधार उन्मुख ढांचे से नए कर्मियों के बीच अधिक जवाबदेही, प्रेरणा और व्यावसायिक तालमेल लाने के साथ प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने और शासन की गुणवत्ता अच्छी करने की उम्मीद है। अब बोला कि जॉब ट्रेनी भर्ती है क्या, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। ये योजना राज्य सरकार के सभी पदों सेवाओं पर लागू होगी। हालांकि 9 तरह के पदों के लिए ये योजना मान्य नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के उन सभी विभागों में नई नियुक्तियां की जाएंगी जहां ग्रुप ए, बी और सी पदों के लिए जॉब ट्रेनी की आवश्यकता है। योजना के अंतर्गत नियुक्त सभी ट्रेनी को मासिक समेकित निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। ट्रेनी की सेवाओं को संबंधित वित्तीय वर्ष में जॉब ट्रेनी के रूप में 2 वर्ष की अवधि पूरी करने पर सरकार की ओर से अगले वित्तीय वर्ष में नियमितीकरण रेगुलराइजेशन करने के लिए विचार किया जाएगा। पहले आप पेपर 1, पेपर 2 क्लियर करो। उसके बाद अगर आपका JOIT है तो उसमें आप फिर टाइपिंग का भी टेस्ट दो। उसके बाद फिर आपको एक ट्रेनी के उस पर रखा जाएगा। फिर 2 साल आप ट्रेनी के उस में रहेंगे, जॉब करेंगे। एक फ़िक्स्ड आपको सैलरी दी जाएगी, मतलब 12,000 समथिंग कुछ। और उसके बाद फिर 2 साल के बाद जब इस कांग्रेस सरकार का मूड होगा तो आपको तब रेगुलर करने के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते वे योग्यता परीक्षा या दक्षता बार परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो। इसके लिए भी शर्त है कि अगर जब आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे और जब आपको रेगुलर करने का टाइम आएगा तो विचार किया जाएगा और साथ में आपका टेस्ट फिर से लिया जाएगा रेगुलर करने के लिए। और अगर आप उस परीक्षा में आप पास होते हैं तभी आप सफलतापूर्वक पास होते हैं
तभी आपको आगे रेगुलर किया जाएगा। ये कांग्रेस सरकार ने नई नीति बनाई है जो बेरोज़गार युवा हैं उनके लिए, क्योंकि अब रोज़गार चाहिए, सरकारी नौकरियां चाहिए, तो ये है कि पहले 2-2 पेपर दो, नेगेटिव मार्किंग साथ में है, उसके बाद उसको क्लियर करो, उसके बाद आगे की वो करो, उसके बाद जब 2 साल हो जाए, 2 साल में आपको मतलब सरकारी कोई आपको लाभ नहीं दिए जाएंगे जब आप ट्रेनी में होंगे। अब देखिए, जॉब ट्रेनी सरकारी कर्मचारी नहीं होगा, ये भी इन्होंने इस नीति में लिखा है कि किसी भी तरह से कोई भी जॉब ट्रेनी सरकारी कर्मचारी नहीं होगा और केवल इसी योजना के अंतर्गत ही संचालित होगा। नियमित आधार पर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला कोई भी लाभ इस योजना के अंतर्गत नियुक्त ट्रेनी को नहीं दिया जाएगा। नियुक्ति आदेश देने से पहले इस आशय की गारंटी की जाएगी, शपथ पत्र प्राप्त किया जाएगा। जब आपको नियुक्ति आदेश दिया जाएगा तो उस समय इस आशय की गारंटी या शपथ पत्र जो है वो प्राप्त किया जाएगा। योजना के अंतर्गत नियुक्त किए जा रहे ट्रेनी को सरकार के वित्त विभाग की ओर से अलग से निर्देश जारी करके निर्धारित समेकित राशि का उल्लेख योजना के अंतर्गत नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय विज्ञापन में भी किया जाएगा। अब इसके बाद है कि बोर्ड, निगम, अनुदान प्राप्त संस्थानों में लागू होगी ये नई स्कीम। तो सरकार की ये योजना बोर्ड, निगम, अनुदान प्राप्त संस्थानों पर भी लागू होगी, बशर्ते कि ऐसे संगठन के कार्यनीति नियमों के अनुसार अनुमोदन प्राप्त हो। हालांकि विभागों, बोर्ड, निगमों आदि के साथ अनुदान प्राप्त संस्थानों को इस योजना के अंतर्गत नियुक्ति करने से पहले प्रशासन विभाग के माध्यम से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। राज्य सरकार का अनुमोदन मतलब परमिशन सरकारी विभागों में पदों को भरने के समान नहीं होगा। ऐसे संस्थानों के अंतर्गत नियुक्त जॉब ट्रेनी ही रहेंगे। योजना के अंतर्गत नियुक्तियां किए जाने पर राज्य सरकार की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया जाएगा और आरक्षित और बाकी वर्ग आवश्यकताओं के विरुद्ध दिए गए नियुक्तियों पर विचार किया जाएगा। अब बोला है कि जॉब ट्रेनी पर लागू नहीं होंगे सरकारी कर्मचारियों के CCS, CCA, लीव या पेंशन स्कीम। इस योजना के अंतर्गत निश्चित वेतन पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति यदि उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में दौरे पर जाना पड़े, कहीं मतलब अपनी जॉब के रिगार्डिंग आपको ट्रैवल करना पड़े, काम के रिगार्डिंग जाना आवश्यक हो, तो न्यूनतम वेतनमान पर नियमित समकक्ष अधिकारी के समान दर पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा। नियुक्त व्यक्ति हिमकेयर, आयुष्मान भारत के अंतर्गत चिकित्सा लाभ योजनाओं के लिए पात्र होगा। ऐसे ट्रेनी पर सरकारी चिकित्सा नियम लागू नहीं होंगे। मतलब जैसे आउटसोर्स वालों को रखते हैं ना, तो मतलब देंगे गवर्नमेंट जॉब का ही टेस्ट, पर हमें जैसे एक आउटसोर्स वालों की तरह रखा जाएगा। निश्चित वेतन पर नियुक्त व्यक्ति को सौंपे गए सभी कर्तव्यों का पालन मासिक आधार पर करना होगा। जॉब ट्रेनी पर सरकारी कर्मचारी के लिए लागू जो सरकारी कर्मचारियों को बेनिफिट मिलते हैं ना, जैसे CCS, CCA है, लीव है, पेंशन स्कीम है, जो भी अन्य नियम है वो इन बजाय ट्रेनी पर कोई लागू नहीं होंगे, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अब ये जो नई स्कीम आई है, नए जो नियम आए हैं, इन नए नियमों में
कुछ